हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स, स्टेट बोर्ड सिलेबस क्लास 10th का अलजेब्रा का ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग इस चैप्टर का जो नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यस, अब यहाँ पर ये जो है लीनियर, इसका क्या मतलब है, फिर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, ये वाला अपन समझेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर मतलब सबसे पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट का क्या मतलब है और वेरिएबल का क्या मतलब। वेरिएबल समझ में आ गया तो लीनियर देखेंगे। यस, कांस्टेंट का मतलब है जो भी वैल्यूज आप इस्तेमाल करते हो, जो नंबर्स हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स, वो सारे नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। यस, और वेरिएबल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं, मतलब 26 अल्फाबेट्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी, ये सारे जो अल्फाबेट्स है, ये सारे अल्फाबेट्स को हम लोग वेरिएबल कहेंगे। अब वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल का मतलब है, जैसे मैं आपको यहाँ समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ लिखूं x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, तो स्टूडेंट ये एक इक्वेशन हो गया। इसको रिजॉल्व करेंगे तो प्लस 5 उधर चला गया, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं, सपोज x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो यहाँ स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4 इज 2। x की एक वैल्यू 5 आ गई, x की दूसरे इक्वेशन में वैल्यू चेंज हो गई। तो x की वैल्यू हर इक्वेशन में सॉल्यूशन के हिसाब से अगर चेंज हो रही है, तब हम लोग इस चेंज होने वाले अल्फाबेट को वेरिएबल कहते हैं। यस, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। अब टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है, x और y, x और y दोनों प्लस या माइनस से सेपरेट होंगे, तब हम लोग कहेंगे टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब लीनियर का मतलब है जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके खोपड़ी पर 1 होना, मतलब वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो उस वेरिएबल को कहते हैं लीनियर वेरिएबल। जैसे यहाँ x का पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दिस इज योर लीनियर वेरिएबल। लीनियर पावर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन देखिए इन टू वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ इधर लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो ये एक इक्वेशन हो गया। इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू का राइट हैंड साइड, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, और ये दो अलग अलग वेरिएबल है और ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टूडेंट यहाँ क्या देखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने मेथड्स हैं, एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरी मेथड है क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड। इसके साथ साथ इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सबसे आसान टॉपिक है स्टूडेंट। आप जैसे 10th से 11th में जाओगे तो 11th में भी इसका मतलब कंसेप्ट है, तो ये आपका बेस होगा। 11th 12th में अगर JEE का प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये बेस के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। यस, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे होता है, तो मैंने अभी आपको बताया, यस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये जो x है इसका पावर 1 है, y का पावर भी 1, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। x का ये जो a है, इस a को कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b, और ये जो c है इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसको और एक तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट, क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू, इस सी को शिफ्ट कर देंगे राइट में, तो आपको ये भी एक फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखने का। ये स्टैंडर्ड है,
इसी का ये भी स्टैंडर्ड ही है ना। जब हम लोग सॉल्यूशंस निकालने के लिए लिखेंगे तब हम लोग इक्वेशंस को ये सेकेंड वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। देखिए मैंने बोला था ना, डिग्री ऑफ x इज 1, डिग्री ऑफ y इज 1, और यहाँ पे दो वेरिएबल है, इसलिए इसे इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको जनरली ये फॉर्मेट में लिखा जाता है, is the general form of linear equation in two variable a b c are real, a and b are not equal to 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और y का जो कोएफिशिएंट है उसकी भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 है कोई एक तो लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन टू वेरिएबल में नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, एट द सेम टाइम, एक साथ दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों भी 0 है तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगा। यस, ये देखिए 3x माइनस 4y प्लस 12 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसको, ये जो इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऐसा है, ऐसा इन्होंने बताया। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है स्टूडेंट्स, तो मैं इस एक्टिविटी को समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सीरियल नंबर, इक्वेशन, इज द इक्वेशन लीनियर इन टू वेरिएबल। जैसे यहाँ m और n दो वेरिएबल है तो यहाँ इन्होंने s लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, ये आपके बुक का ही मैंने फोटो लिया है। यहाँ पर x का जो पावर है, x का जो पावर है स्टूडेंट वो 2 है। ये इक्वेशन तो है, लेकिन इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। इन्होंने लीनियर इक्वेशन कहा है, इसलिए हम यहाँ पर नो लिखेंगे। x का पावर 2 है, x की डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक में चला गया, लीनियर के फॉर्म में नहीं है। अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 5y इक्वल्स टू 16, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है हम लोग इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां देखिए 0x प्लस 6y माइनस 3, उन्होंने क्या कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 6 है, मतलब यहाँ लीनियर वेरिएबल तो दिख रहे, लेकिन अगर कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 है तो आप उसको काउंटिंग में तो नहीं लेंगे, बराबर है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही हाल है, आप इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ x का एक कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 0 दिया हुआ है। जब हम लोग साइमल्टेनियस की बात करते हैं तब लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट ये नॉन जीरो होने चाहिए। यस, अब यहाँ देखो, एक बात याद रखें, जब कभी भी आपका जो भी वेरिएबल इक्वेशन का वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो इक्वेशन नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ नो लिखेंगे। अब यहाँ x इंटू वाई, हमने क्या देखा, x और y ये दो वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस से सेपरेट होने चाहिए, वो इनटू में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ इनटू में है, इसलिए ये जो इक्वेशन, ये इक्वेशन है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं, क्योंकि ये दोनों को मिला के इसका जो डिग्री पावर होगा वो 2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको नो लिखने वाले हैं। यस स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं ये आपके दिमाग में आ गया होगा। यस, नेक्स्ट, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या मतलब है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है when we think about two linear equation in two variable at the same time, एक साथ जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, एक साथ दोनों इक्वेशन के बारे में सोचेंगे तो वो दोनों इक्वेशंस को मिलाकर हम लोग कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। यस, दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। लास्ट ईयर वी लर्न टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। अब देखो, ये एक इक्वेशन है, ये दोनों को हम लोग एक साथ सोचेंगे, दोनों के बारे में हम लोग एक साथ सोचेंगे
तो ये आपका हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन है, एक बार सोचेंगे, एक साथ सोचेंगे तो हम लोग इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहें। ओके, एकदम ब्रीफ आइडिया आपको इस चैप्टर का दिया है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। इसके पहले आपने क्या पढ़ा कि भाई लास्ट ईयर आपने पढ़ा एलिमिनेटिंग मेथड, मतलब क्या है इसका, जैसे मैं आपको याद दिला दूं, अगर एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू सपोज 3, है ना, तो आप इसको अगर ऐड करते हो तो ये y कैंसिल हो जाता, y क्या हो जाता, कैंसिल। x प्लस एक्स इज 2x, 3 प्लस 1 इज 4, तो x की वैल्यू आप 4/2 लिखोगे 2। तो ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुटअप करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, निकाल देना और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे, बीच बीच में कमेंट देते रहे। स्टूडेंट, अगर कुछ बातें आपको मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब देता रहूंगा। यस, नेक्स्ट शीट एक्सरसाइज पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपने तो देखा एलिमिनेशन मेथड। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉरी, ये 1.1 एक्सरसाइज है। आप अब देखो यहाँ पर 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, ये जो y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 3 है, तो दोनों को अगर 1 बाय 1 लिखते हैं और एडिशन करते हैं तो ये 3y प्लस और 3y माइनस कैंसिल हो जाता। 5x प्लस 2x इज 7x। अब 7 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 21। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 7x है, यहाँ पर आप सिर्फ 7 लिखोगे, 7x इक्वल्स टू 21, तो x 21 यही आएगा, ये 7 इधर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर, तो 7 3 जा 21। अब x की वैल्यू, टू पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ रखेंगे 5x, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपने 3 रखी, प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 5 3 जा 15। अब ये 3y इधर ये इक्वल टू जगह पर है, 9 भी जगह पर है, ये 15 को राइट में शिफ्ट किया तो ये प्लस 15 था यहाँ पर, वो यहाँ जाके माइनस हो गया। सो स्टूडेंट 15 माइनस 9 कितना हो गया, यस -6। अब y को यही रखेंगे, 3 को उधर भेजेंगे तो ये -6 तो जगह पर ही है, 3 उसके डिनोमिनेटर में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आपकी 3 आ गई और y की वैल्यू -2 आ गई। यस, आवाज आ रही है मेरी बराबर से? यस, ओके। तो ये मुझे लगता है ये आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। एलिमिनेशन मेथड स्टूडेंट्स, यस, हम लोग अब डिटेल में देखेंगे। अब ये डिटेल में तरीका देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब स्टूडेंट एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सॉल्व लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्व? सॉल्व करना मतलब ए जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है, सॉल्व करो का मतलब ए की वैल्यू निकालो और बी की वैल्यू निकालो। साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है ही, है ना। चलो सॉल्यूशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन इक्वेशंस है हम लोग उसको 1 बाय 1 लिखते हैं। जैसे 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, दूसरा इक्वेशन a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। तो स्टूडेंट्स आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए देखिए b का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम है। अब ये सेम तो है लेकिन इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, दोनों के साइन सेम है, हमें तो इसको कैंसल आउट करना है। अगर -b और +5b है तभी ये कैंसल आउट होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन यहाँ तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है,
इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे टू को, तो यहाँ सारे वैल्यूज माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, माइनस ए माइनस 5b इक्वल टू माइनस 22। तो स्टूडेंट ये प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल, तो यहाँ क्या होगा 3a माइनस 1a, यहाँ क्या होगा 26 माइनस 22, तो 3a में से 1a चला गया तो 2a बचा, 26 में से 22 चले गए तो 4 बचे, बराबर है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 4/2 इज 2, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब ये a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। पुट इन 2 क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ a है प्लस 5b है इक्वल्स टू 22 है। अब a की जगह पे a की वैल्यू रखिए 2, बाकी सब फिलहाल वैसे ही लिखेंगे। अब ये 5b हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है b की, तो ये जो 5b है इसको यही रहने दो, यहाँ वेरिएबल नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, शिफ्ट कर लो 5b। अब ये हो गया 20। स्टूडेंट आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए तो इसको शिफ्ट कर दो राइट में, यहाँ इनटू में है वो शिफ्ट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा और आंसर आएगा 5 4 जा 20। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन हुआ, यस सॉल्यूशन इज a कॉमा b इक्वल्स टू, a की वैल्यू स्टूडेंट 2 है और b की वैल्यू 4 है। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट हमने एलिमिनेशन मेथड को समझा, यस ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ये एग्जाम्पल है। हम लोग अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। स्टूडेंट ये पहला वाला इक्वेशन इसको 1 बोलेंगे, ये दूसरे वाला है जो इसको 2 बोलेंगे। अब सोचना कैसे है, हमने तो प्रोसीजर देखी, प्रोसीजर से पहले आपको सोचना, क्या सोचना है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है इक्वेशन 1 में, और x का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में 3 है। कोएफिशिएंट सेम है क्या x के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नो सेम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब y के कोएफिशिएंट सेम है क्या, तो देखिए यहाँ 7 है यहाँ 2 है, तो आपका फिर से आंसर आएगा नो। अगर दोनों भी वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करना, वेरिएबल को सेम करना, ये सोचने का तरीका। यस ऐसे सोचेंगे, पहले कोएफिशिएंट को सेम करो किसी एक वेरिएबल, x के कोएफिशिएंट सेम करो या y के कोएफिशिएंट सेम करो। अब सेम करने के लिए आपको और एक बार सोचना है, क्या कोई एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, यस यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लोग इक्वेशन 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, अगर इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 3 है तो आपका समय बचेगा। यस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन में ये आपका गिवन है, उसमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो हम लोग -2 करें। अब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखूंगा, ओहो सॉरी 3 into x is 3x plus 3 7 जा 21y इक्वल्स टू 3 10 जा 30, और इक्वेशन सेकेंड आप एज इट इज लिखोगे। अब यहाँ देखिए दोनों को माइनस करना है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस और ये माइनस। अब देखिए 3x यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, 21y यहाँ प्लस है और ये 2y पहले माइनस था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, आंसर इज 23y। 30 में से 7 चला गया तो आपका आंसर आया 23, बड़े नंबर का साइन, और y की वैल्यू आपको निकालनी है तो 23 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू 1 बचेगा, है ना, y इक्वल्स टू 1 बच्चा। ओके
तो आपको y की वैल्यू मिली। अब ये y की वैल्यू 1 या 2 में रखो, किसी में भी रखो, पुट इन 1। मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। इक्वेशन 1 आपका x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 है। y की वैल्यू 1 है तो x 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10। x 7 1 जा 7। अब 7 को शिफ्ट कर दो स्टूडेंट राइट में तो वो माइनस हो जाएगा, तो आंसर इज 3। तो योर सॉल्यूशन इज, सॉल्व करो बोले ना उन्होंने, x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू इज, x इज 3 y इज 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया सेकेंड का। यस, आसान है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सोचना क्या है, कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या? तो देखिए 2x 2x, कोई टेंशन वाला काम नहीं। दोनों में से x का वेरिएबल, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों भी इक्वेशन में सेम है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस क्यों किया? यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, इसलिए माइनस। अब 1 बाय 1 लिखो, एक के नीचे एक लिखो। x के नीचे x आना चाहिए और y के नीचे y आना चाहिए। मैंने बराबर लिखा क्या देखो, माइनस माइनस माइनस, 2x कैंसल, माइनस 3y माइनस 1y इज माइनस 4y, 9 माइनस 30 इज माइनस 4, बराबर है ना। माइनस दोनों जगह पे है तो माइनस माइनस को हम लोग कैंसल कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई 1। अब ये y की वैल्यू आप पुट इन 1 या 2 किसी में भी रखो। मैं पुट इन 1 करता हूं, ये 1 है तो आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं। y की वैल्यू 1 है ना, यहां रखो, पहले वैल्यू पुट अप करो। 3y का मतलब 3 इंटू वाई है और y की वैल्यू 1 है। अब 3 वन जा 3, ये देखो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ 2x है, यहाँ x नहीं है। ये माइनस 3 को मैं शिफ्ट करता हूं तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो 2x 9 प्लस 3 12, सो x इज 12 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6। और आपका आंसर है, सॉल्यूशन इज, पहले आपको x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है। कितना आसान है। यस, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्या सोचना है, कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या? 5 1 3 6 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर m का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर सकते। या दूसरा, यहाँ n का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ n का कोएफिशिएंट 3 है। इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, लेकिन ये 19 2 जा 38 होगा। या फिर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, कुछ भी कर सकते, दोनों भी चलेगा। क्वेश्चन मतलब आंसर आपका गलत नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, क्या कर सकते बताओ? मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 को लिख लिया मैं, 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई, यम है तो ये 5m हो जाएगा, यहाँ माइनस है, 5 6 जा 30n हो जाएगा और 5 7 जा माइनस 35 हो जाएगा। अब आपको माइनस करना है तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब स्टूडेंट ये 5 प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर माइनस 3n है और नीचे प्लस 30n है, तो आपका आंसर प्लस 27n होगा। सब्सट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन आंसर को बड़े नंबर का साइन देना होता है। 35 भी प्लस है, 19 भी प्लस है, 9 प्लस 5 इज 14, कैरी 1, 3 4 5 54। वाओ, n is equals to 54 upon 27। अब 27 2 जा 54, तो स्टूडेंट n की वैल्यू क्या आ गई आपकी?
2। अब ये 2 वैल्यू जो n की वैल्यू है वो या तो 1 में रखो या तो 2 में रखो। मैं पुट इन 2 कर रहा हूं, आप 1 में रखो 2 में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की वैल्यू 2, तो m एज इट इज -6 इंटू n इज 2 इज -7। तो स्टूडेंट m और इक्वल टू -7 एज इट इज, यहाँ -12 हो गया। अब -12 को शिफ्ट कर देंगे राइट में तो -12 का +12 हो जाएगा। 12 में से 7 चले गए तो बच्चे कितने, 5 बच्चे। तो सॉल्यूशन इज mn। यस, m की वैल्यू है आपकी 5, n की वैल्यू है आपको 2। यस, कितना आसान है स्टूडेंट। सिर्फ एलिमिनेशन मेथड में कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको सेम करना है। साइन सेम है तो माइनस, साइन डिफरेंट है तो डायरेक्ट प्लस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th एग्जांपल। अब 5th वाला, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। आपको ये दिख रहा है ना? यस यस दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ फिर से वही सवाल, क्या कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है? हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने को मिल रहा है, यस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फिर मैं देखूंगा कि कौन सा एक वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 है, इधर 5 है, तो इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं लिखूंगा 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 को मैं लिख रहा हूं 5x + 2y इक्वल्स टू -3। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5x + 5 5 जा 25y, 5 4 जा 20। अब हम लोग माइनस माइनस माइनस, ये कैंसर, -25 + 2 इज -23y, -20 - 3 इज -23। दोनों बाजू में माइनस है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू 23/23, 23 1 जा 23, सो y इज 1। अब y की वैल्यू पुट इन 1 करो या 2 करो, मैं पुट इन 2 कर रहा हूं, तो यहाँ पर x है, ओके, +5 इंटू y 1 है, ओके, x इक्वल्स टू 4 है, +5 शिफ्ट हो गया -5, x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1। एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये सवाल नहीं करूंगा कि कौन सा कोएफिशिएंट है या कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ तो है ही नहीं। और प्रॉब्लम एक है कि यहाँ इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 में डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है। तो अब क्या करें? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे निकालेंगे, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ 3 है ना, तो मैं क्या करता, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करता, एंड इक्वेशन 2 के डिनोमिनेटर में 4 है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता। ओके, तो देखिए 1/3x, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस y, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इक्वल्स टू 10/3, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। तो देखो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और आपका इक्वेशन क्या बना, x1 जा x + 3 इंटू वाई इज 3y इक्वल्स टू 10। देखिए स्टूडेंट्स, जो दिल में डर बैठ गया था डिनोमिनेटर की वैल्यू से, उस डर को अपन ने निकाल दिया कि नहीं निकाला? यस, निकाल दिया। अब इस दूसरे इक्वेशन का भी डर निकालो। मैं क्या कर रहा हूं, 2x को मल्टीप्लाई बाय कितना बोला, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे, प्लस 1/4y, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 4 इक्वल्स टू 11/4। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से। फिर वही दिल लाया हूं, 4 और 4 कैंसल, 4 और 4 कैंसल। अब 2 इंटू 4 इज 8x, प्लस y 1 जा y,
11 वन जा 11। तो स्टूडेंट आपको ये दो इक्वेशन मिले, इसको हम लोग 3 नंबर नाम देंगे, इसको हम लोग 4 नंबर बोलेंगे। अब मैं आपको सवाल करूंगा, क्या कोई एक वेरिएबल है जिसके दोनों भी कोएफिशिएंट सेम है? जवाब है नहीं है। नहीं है तो नहीं है, हम सेम करेंगे। कैसा करेंगे? कैसा करेंगे? यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, या तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, इसका मतलब इक्वेशन 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 एज इट इज लिखूंगा, माइनस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा। तो यहाँ 5 नहीं 3 स्लिप ऑफ माइंड 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, इक्वेशन 3 एज इट इज, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। अब आप इक्वेशन 4 को 8 3 जा 24x प्लस 3 into 1 is 3y equals to 3 11 जा 33। ओके, नो प्रॉब्लम। माइनस माइनस माइनस, इसका हो गया कार्यक्रम। -24 प्लस 1 इज -23x, -33 माइनस प्लस 10 इज अगेन 23। दोनों बाजू में माइनस है तो माइनस माइनस को कैंसल, और x इज 23 अपॉन 23, 23 वन जा 23, तो x की वैल्यू आ गई 1। ओके, चलो अब ये x की वैल्यू या तो 1 में 3 में रखो या 4 में रखो। मैं 3 में रखता हूं, 3। वाह, तो देखिए x इक्वल्स टू 1 चलेगा, 3y चलेगा, इक्वल्स टू 10 भागेगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो लाइक टर्म्स एक बाजू ले लो, +1 को शिफ्ट किया, 3y 10 माइनस 1 इज 9। तो स्टूडेंट आपको y की वैल्यू मिल गई 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। यस, ओके, समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? यस। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वाह वाह, अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स कि देखिए 99, 101, 499। अब यहाँ जो वैल्यू है यो अदली बदली हो गई, अल्टी पल्टी हो गई। जब कभी भी ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज है, और देखिए मैं लिखता हूं यहाँ सॉल्यूशन में 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा। ये क्रॉस देखो सेम सेम है, और ये क्रॉस देखो सेम सेम है ना? सेम सेम है। ऐसा जब भी आए तो स्टूडेंट्स मेरी एक बात मानो, एक बार आप दोनों को प्लस करो। 99 एंड 101 इज 200, यहाँ पर भी 200 आएगा। अब यहाँ 500 1000 आएगा। अब डिवाइड बाय 200 करो तो क्या होगा, डिवाइड बाय 200 करेंगे तो 200 अपॉन 200 इज x प्लस y। ये 20 का 2 5 मतलब 200 5 1000। ये इक्वेशन छोटा हो गया, इस इक्वेशन को हम लोग 3 नंबर का नाम देंगे। अब ये दोनों को आपने एक बार प्लस किया था ना, अब हम लोग माइनस करेंगे। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब हम लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट, माइना माइना माइना। 99 में से 101 तो जाएंगे नहीं, 101 में से 99 चले गए। ओके, तो बच्चे कितने, -2 बच्चे। अब यहाँ पे 101 का प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी 2 ही बच्चे है ना। और यहाँ कितने बच्चे देखो, यहाँ भी 2 ही बच्चे, 2 ही अच्छे है ना। यस, अब स्टूडेंट आप क्या करो, डिवाइड बाय 2 करो तो यू गेट, यस डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ -x प्लस y इक्वल्स टू -1 मिले। अब ये आपको एक इक्वेशन मिला। अब ये आसान हो गया, इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 है।
अब दोनों को एक के नीचे एक लिखो और इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो इसका कार्यक्रम हो जाएगा y प्लस वाई इज 2y। 5 में से 1 चला गया तो 4 बच्चा, 4 इज 4/2, y इक्वल्स टू 2, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 3 या 4 में रखो, मैं पुट इन 3 कर रहा हूँ, पुट इन 3 कर रहा हूँ, तो 3 वाला x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें y की वैल्यू 2 आ गई तो मैंने 2 रखा y की जगह पे। x की वैल्यू निकालने की कोशिश, x इक्वल टू 3। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय, आज के आनंद की जय। समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है आप सबको? यस तो कमेंट में लिखिए यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए स्टूडेंट, ये 8th वाला एग्जांपल, आप ये अभी जैसा मैंने सॉल्व किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। इसे आप होमवर्क लीजिए, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मैंने सॉल्व नहीं किया या मुझे सॉल्व करना नहीं आया। गारंटी देता हूं आप सब लोग को सॉल्व करना आएगा। कब? जब ये वीडियो को आप कंसंट्रेशन से बहुत सीरियसली देखोगे और परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे। गारंटी देता हूं आपको ये होमवर्क 100% आएगा, मतलब आएगा। यस ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो रही है, सिर्फ एक एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अब हम लोग अगले वीडियो सॉल्यूशन में अगले एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।